एक और चीज बता दीजिए, जो पूरे 9 दिनों तक व्रत नहीं रखते वो कौन कौन से दिन, जैसे प्रथम दिन रखा जाता है और अष्टमी या नवमी के दिन कौन से दिन 2 दिन रखें तो देखो, उसका लाभ लोकाचार मिलेगा? यही है कि परिवा और अष्टमी के दिन अक्सर लोग व्रत करते हैं। ठीक है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं करते हैं वो लोग परिवा और अष्टमी के दिन व्रत करते हैं। लेकिन जो लोग किसी कारणवश नवरात्र का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नवरात्र के फल की कामना है कि मुझे नवरात्र जैसा ही फल मिले, ऐसा संभव है? हाँ संभव है। तो उसको हमारे यहाँ भागवत जी में लिखा हुआ है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, ऐसे लोगों को त्रिरात्र व्रत करना चाहिए। त्रिरात्र व्रत, 3 रातियों का व्रत करना चाहिए। वो है सप्तमी, अष्टमी और नवमी। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को अगर 3 रात व्रत कर लिया जाए, 3 दिन व्रत कर लिया जाए और सारे अनुष्ठान इन 3 दिनों में कर लिए जाएं, तो वही फल प्राप्त होता है जो 9 दिन के नवरात्र का फल प्राप्त होता है। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का वचन है। और पंडित जी, उस वक्त भोजन क्या ग्रहण करें, जैसे फलाहार हो सिर्फ? देखिए, अब ऐसा है, ये तो अपने अपने शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मोदी जी तो केवल जल और नींबू और शहद निचोड़ करके पी करके 9 दिन का व्रत करते हैं, जैसा कि लोक चर्चा में है। और कोई लोग हैं खूब बढ़िया जो है कुट्टू के आटे की कचौड़ी बनवा करके और सेंधा नमक आलू टमाटर की सब्जी बना करके और खूब बढ़िया एकदम टेस्ट ले लेके खाते हैं। कुछ लोग हैं जो एक भुनी हुई आलू खा करके और 1 गिलास दूध या छाछ पी करके और रहते हैं। अब ये तो हर व्यक्ति के अलग अलग ऊपर डिपेंड है। देखो आशा, तुम बार बार जब व्रत कहती हो तो मेरे मन में खटकता है कि व्रत का शाब्दिक अर्थ जो है वो तो इंद्रिय संयम है। ये उपवास है, ये व्रत उपवास है। और उपवास में जितना कम से कम आहार ग्रहण किया जाए वो उत्तम होता है। व्रत का मतलब तो इंद्रिय संयम होता है। इसीलिए जब तक किसी व्यक्ति का इंद्रिय संयम न भंग हो तब तक उसका व्रत भंग हो ही नहीं सकता है। कुछ खाने से थोड़ी व्रत भंग होता है। वो संयम बहुत ज्यादा जरूरी है। कल की भी चर्चा में पंडित जी ने आपको बताया था कि वो संयम बहुत ज्यादा जरूरी है। माता का व्रत आप 9 दिनों तक कर रहे हैं, चाहे जैसे त्रिरात्रि का पंडित जी ने बताया, या फिर वो प्रथम एक पहला दिन और फिर एक अष्टमी का दिन जो चर्चा में रहता है। अगर इस प्रकार के व्रत कर रहे हैं तो भी हर व्रत में संयम सबसे ज्यादा